हेलो। यह वीडियो द हिंदू से है और इसमें हमने भारत में जो अर्बन सेंटर्स हैं, जो है अर्बन एरियाज़ हैं, वो वाटर क्राइसिस से जो है जूझ रहे हैं, जल संकट से जूझ रहे हैं। और इसमें जो है द हिंदू में इसमें निकला भी है। जैसे हम जानते हैं कि 2-3 महीने पहले बंगलुरु में जो है जल संकट ज़बरदस्त उभर के आया। बंगलुरु जो भारत की आईटी कैपिटल कहलाई जाती है, जिसको गार्डन सिटी भी कहते हैं, अभूतपूर्व जल संकट से गुजरा। और वर्तमान में दिल्ली में जो है यही समस्या उभर के आ रही है। और दिल्ली में तो सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उसमें जो है टैंकर माफिया किस तरह से हावी है दिल्ली में, इस तरह की टिप्पणियाँ आई। तो क्या भारत में जो अर्बन सेंटर हैं वहाँ वाटर सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, जो है उसी पर ये वीडियो है। और जैसे हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज का जो जीएस का मेंस का सिलेबस है, उसमें अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण, जो एक अपने आप जो है पेपर है, अपने आप में फर्स्ट पेपर में आता है शहरीकरण। तो भारत में शहरीकरण के लिए क्या मतलब जल संकट उभर के आया है भारत में शहरों का, तो इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि सिलेबस में भी पार्ट है। और इस वीडियो में हमने जो है मुख्य रूप से बंगलुरु की जो है समस्या उठाया है। हालांकि ये सभी शहरों के लिए एक प्रकार से लागू की जा सकती है मोटे तौर पर। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में है। इधर बाईं साइड में जो है इंग्लिश है और इसका हिंदी अनुवाद इस साइड में किया गया है। और ख़ासकर ये सिविल सर्विसेज की जो मुख्य परीक्षा है और उसके भी जीएस फर्स्ट में जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया है, क्योंकि इसमें भूगोल भी आता है। अच्छा, द हिंदू से इज़ द अर्बन वाटर सिस्टम ब्रेकिंग। क्या शहरी जल व्यवस्था टूट रही है? क्या भारत में शहरी जल तंत्र जो है कोलैप्स कर रहा है? इसके क्या कॉजेज हैं? इधर जो है इंग्लिश है, इधर हिंदी है। अनप्लान जो है अर्बनाइजेशन, भारत में जो है इसका एक प्रमुख कारण जो है जल संकट का शहरों में माना जाता है अनियोजित शहरीकरण। उदाहरण के लिए 1800 में यानी 1800 में बंगलुरु में अगर हम देखें जो है 80% जो है हरित आवरण था, हरियाली थी वहाँ पर। बट टुडे लेकिन वर्तमान में 86% पेव्ड सरफेस है वहाँ पर, पक्का जो है स्थान हो गया है। मतलब कहने का मतलब है कि वहाँ पर पेव्ड स्ट्रक्चर हो गया है, यानी कि कंक्रीट की जो है इमारतें और सड़क जो है निर्माण हो गई हैं। तो इसलिए जो है और ग्रीन कवर जो हरियाली है, जो नेचुरल लैंडस्केप है, वो घटकर 3% से कम हो गया है। तो ये हमारे कहीं न कहीं जो है नियोजित जो है शहरीकरण का परिणाम है। ये हिंदी में इधर पढ़ सकते हैं, उदाहरण के लिए समझ में ये सब मैं ट्रांसलेट कर दिया है। अच्छा, दूसरा कारण है क्रॉस द कैरिंग कैपेसिटी। देखिए, हर किसी भी शहर की है या किसी भी इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी होती है। हमने उस वहन क्षमता को पार कर दिया है। 1055% इंक्रीज इन कंक्रीट एरिया ओवर 5 डेकेड। पिछले 50 दशकों में अगर हम देखें तो बेंगलुरु शहर में 1055 जो है प्रतिशत की कंक्रीट क्षेत्र में वृद्धि हुई है। यानी कि कंक्रीट का एक जाल जो है बिछा दिया है हमने। और ये हुआ है वनों के, हरियालियों के विनाश के ऊपर। यानी कि उन्हें हमने जो है नेचुरल हैबिटाट्स जो है या वनों का जो है हमने विनाश किया है, जो है फॉरेस्ट का हमने विनाश किया है। और जो है पेड़ों के विनाश के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ऐसा है। एंड 79% लॉस ऑफ वाटर बॉडीज। और इसी दौरान जो है 79% जो है जल स्रोतों की, जल निकायों की बंगलुरु जैसे शहर में जो है हानि हुई है, यानी कि ह्रास है जल स्रोतों का। तो ये कहीं ना कहीं हमने जो है उस सीमा को पार कर दिया है, जिसका परिणाम क्या हुआ कि बंगलुरु जैसे शहर जल संकट से, अभूतपूर्व जल संकट से गुजर रहे हैं। और जैसे हमने हर चीज़ को कंक्रीट निर्मित किया है, पेव्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो इसका मतलब है नॉन पोरोसिटी बढ़ी है, गैर रंध्रता। अब पानी जो है रिसकर नीचे नहीं जाता।
यानी कि वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो रही है, पुनर्भरण नहीं हो रहा है उसका, और इसकी जो है परिणाम क्या हुआ कि जल जो वाटर टेबल है नीचे खिसक रही है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर ड्यूरिंग द लास्ट 4 decades 45% ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन लॉस्ट इन कावेरी वाटरशेड। जो है कावेरी जो जल वाटरशेड बेसिकली क्या होता है कि एक एरिया होता है जहाँ से जो पानी जो है किसी विशिष्ट जल निकाय में पहुँचता है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 4 decades 45% ऑफ फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन लॉस्ट इन कावेरी वाटरशेड। कावेरी वाटरशेड क्षेत्र में जो है 45% वनावरण का विनाश हुआ है। जैसे हम जानते हैं वनावरण जो है पेड़ों जो है वृक्षों के कारण पानी रिस कर नीचे जाता है और उससे वृक्ष और जो है क्या कहते हैं बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो है वनों का ह्रास भी, वनावरण का ह्रास भी, फॉरेस्ट कवर का ह्रास भी इसके लिए जिम्मेदार है। और बेंगलुरु शहर के जो है एक प्रकार से बेंगलुरु के बारे में कहा जाता है अगर कावेरी एग्जिस्ट कर रही है, कावेरी का अस्तित्व है तो बेंगलुरु का अस्तित्व रहेगा, ये कहा जाता है। अच्छा आगे देखते हैं, ये हमने काजेज डिस्कस कर रहे हैं, इसके हल भी सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। लैक ऑफ कॉम्पिटेंस, स्टेट एजेंसी आर हेडेड बाय इंडिविजुअल हु लैक कॉम्पिटेंस। राज्य की जो एजेंसियां हैं जो जल प्रबंधन से जुड़ी हुई हैं, एक तो उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है, दूसरी बात है कि वो ऐसे लोगों के कब्जे में है जिनको कुशलता का अभाव है, जिनको कोई अपना क्षमता नहीं है, जिनका कोई अपना अनुभव नहीं है, पॉलिटिकली जो है अपॉइंटेड होते हैं वो, और जो हैं वो अपनी अक्षमता का, उनकी अक्षमता का परिणाम क्या है कि भारत का जो है जो शहरीकरण हुआ है बड़ा ही अनियंत्रित हुआ है, और जैसे भारत के शहर जो है जल संकट से जूझ रहे हैं। फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, खंडित अभिशासन, टू मैनी एजेंसी, जल प्रबंधन से जुड़ी हुई केंद्र और राज्य की बहुत सारी जो है एजेंसियां हैं जो जिनमें अपना कोई कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका एक कारण माना जाए है कि अत्यधिक एजेंसियां हैं, आपस में समन्वय का अभाव है, कोई यूनिफाइड एकीकृत स्ट्रैटेजी नहीं है कैसे हम एक कुशल जो है मैनेजमेंट किया करें वाटर का। मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, जल का कुप्रबंधन भी इसकी वजह है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे हैं, भ्रष्टाचार भी है इसके लिए, अत्यधिक एजेंसियां वगैरह भी हैं इसके लिए कारण। अच्छा आगे देखते हैं। फेल्योर टू एंटिसिपेट द ग्रोथ ऑफ सिटीज़। हमारे जो अर्बन प्लानर्स हैं जिन्होंने शहरीकरण की योजना तैयार करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारत में बढ़ते शहरीकरण का पूर्ण अनुमान नहीं लगा पाए हैं, खासकर परिधि क्षेत्र में। पेरिफेरी जो है अर्बन सेक्टर के जो संलग्न क्षेत्र है, मुख्य शहर के चारों ओर का जो क्षेत्र है, वहाँ पर तो कहीं ना कहीं है भारत में जो शहरीकरण के जो प्लानर्स हैं, जो इसके प्लान बनाते हैं, वो असफल रहे हैं। और भारत में शहरीकरण का किस प्रकार से, कितनी दर से, किस प्रकार से वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में कैसे होगी, कहीं ना कहीं शहरीकरण के बढ़ते हुए शहरीकरण का पूरी तरह से पूर्ण अनुमान करने में हमारे जो हैं शहरी जो प्लानर्स हैं, जो योजना बनाने वाले हैं, असफल हुए हैं। और क्लाइमेट चेंज भी इसका माना जाता है, जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है। तो जलवायु परिवर्तन का सीधा संबंध है जल संकट से, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण जो वेदर पैटर्न है वो बाधित होते हैं, डिसरप्ट करता है ये वेदर पैटर्न को। जो मौसम संबंधी जो प्रणाली है, जो पैटर्न है जो है इसकी जो है प्रभावित होता है। ये तो एक वेल नोन फैक्ट है कि क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन का जो है जल स्रोतों पर जो है सीधा प्रभाव होता है। अच्छा, इसके समाधान क्या है कि ये समस्या को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, लेक, टैंक्स, रिवर स्ट्रीम, वेस्ट वाटर, यूज वाटर। वेस्ट वाटर को यूज वाटर भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि जल संकट शहरीकरण का जो है, भारतीय शहर में जो जल संकट से गुजर रहे हैं, उसमें हम वर्षा जल, भूगर्भ जल, जिसको भौम जल भी कह सकते हैं, सतह पर प्रभावित होने वाला जल, झीलों, तालाबों, जल सरिताओं और जो अवशिष्ट जल है उसका कुशल उपयोग हमको करना पड़ेगा।
तभी हम बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से सभी को जो है जल आपूर्ति कर सकते हैं। चेंज द गवर्नेंस ऑफ वाटर थ्रू इंस्टीट्यूशन, संस्थानों के माध्यम से जल, हमें संस्थानों को सक्षम बनाना पड़ेगा और उन्हीं संस्थानों के माध्यम से उचित जल प्रबंधन कर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अच्छा, रूफ टॉप हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, घरों की छतों पर वर्षा काल में जो है घरों की छत पर काफ़ी मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। उन घरों की छतों पर उपलब्ध वर्षा जल का हमें हार्वेस्टिंग करनी, संचयन कर वो जो है उसका हमको प्रबंधन करके जो है जल संकट को दूर करना पड़ेगा। रिजुविनेशन ऑफ द लेक्स, झीलों का पुनर्यौवन करना पड़ेगा, हमको जो है मरती हुई झीलों को बचाना पड़ेगा और झील क्षेत्र में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको भी हमको, इंक्रोचमेंट को भी रोकना पड़ेगा। रीएस्टेब्लिश द इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द लेक्स, ये भी देखा गया है पहले जो है झीलों में आपस में जुड़ी रहती थी, संयुक्त रहती थी और जो एक झील का जो है अतिरिक्त जो है जल दूसरी झील में जो है पहुंच जाता था। लेकिन हमने वर्तमान में झीलों का जो इंटरकनेक्टिविटी जो है बाधित हुई है, हमको इस पुनः जो आपस में इनको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इस इंटरकनेक्टिविटी को हमको पुनः स्थापित करना पड़ेगा ताकि जो है झील जो है पर्टिकुलर झील में जो है कोई झील जल अभाव के कारण सूख जाती है और दूसरी झील में जल आपूर्ति के कारण वहाँ बाढ़ आ जाती है, तो इस प्रकार की समस्या को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, मैनेज अवर एक्वाफर्स, जो है प्रबंधन, एक्वाफर्स जो है जो पानी जो है नीचे एकत्रित होता है उसका भी जो है जो पानी भूमि में रिस्क के वाटर टेबल के रूप में हमें उपलब्ध होता है, उसको भी हमको जो है उसका भी हमको उचित प्रबंध करना पड़ेगा। अच्छा, माइग्रेशन जो है बड़े बड़े शहरों में गांव देहात से, छोटे छोटे कस्बों से, जिला स्तर से, जो ब्लॉक लेवल से, ये सब जो है बहुत सारे जो हैं लोग माइग्रेट करते हैं आज आजीविका के जो है जॉब के लिए, रोजगार हेतु। तो हमने कहीं ना कहीं माइग्रेशन को रिवर्स करना पड़ेगा और हमको जो है उद्योगों को ताल्लुका जो है लेवल स्तर पर कहीं ना कहीं उनका स्थानांतरण करना पड़ेगा ताकि शहरों पर दबाव कम हो, जनसंख्या का दबाव कम हो। बेंगलुरु एग्जिस्ट बिकॉज द कावेरी एग्जिस्ट, जैसे मैंने कहा कोई भी शहर किसी न किसी जो है जल पर ही निर्भर रहता है और किसी न किसी नदी के जल पर निर्भर रहता है। जैसे दिल्ली अपने जल आपूर्ति के लिए यमुना के पानी पर निर्भर है, इसी तरह से बेंगलुरु के विषय में कहा जाता है बेंगलुरु के अस्तित्व के कारण ही, कावेरी के अस्तित्व के कारण बेंगलुरु शहर का अस्तित्व है। यानी कि ये हमको जो है एक प्रकार से इस संबंध को हमको पहचानना पड़ेगा और इसे जो है, और कहने का मतलब है कि अगर हम बेंगलुरु को सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित कर देखें तो ऐसा नहीं है, हमको पूरे जहाँ से जल आपूर्ति हो रही है, जहाँ से पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है, वहाँ तक हमको अपनी पहुँच बनानी पड़ेगी। और भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है उत्तरदायित्व का अभाव। इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी, हमने कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना पड़ेगा और जल प्रबंधन से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनकी जो शीर्ष पर जो अधिकारी वर्ग है उसको सक्षम और जो है भ्रष्टाचार मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम जल समस्या जैसी जो है जल संकट जैसी समस्याओं का जो है हल कर सकते हैं।